हेलो दोस्तों, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, अभी जो ये वीडियो बना रही हूँ, मैं ये बना रही हूँ नेहा के भाई के लिए। उनके भाई ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मेरी बहन गलत थी और मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूँ। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी है। तो मैं एक बात ये एक बात जानती हूँ कि कहीं ना कहीं जब किसी भाई पे, बाप पे, माँ पे अपनी बेटी की जो बेटी होती है उसकी जो लवर है उसकी वो बातें सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें कितनी तकलीफ होती है। तो एक भाई के लिए ये बहुत शर्म की बात होती है कि सारे समाज में, सारी दुनिया में उनकी बहन का नाम खराब हो या उनका नाम खराब हो। तो उसने अपने चैनल पे लाइव आके सबसे माफी मांगी है और ये क्लियर किया कि हाँ, मेरी बहन गलत थी और मेरी बहन ने ये जो उससे गलती हुई थी, जो उसने हमने सुधारने की कोशिश की थी। 3 महीने पहले हमने क्या किया था, 3 महीने पहले हमने ये सब कुछ बंद कर दिया था। तो हमने उसकी शादी करने का फैसला ले लिया था क्योंकि मुझे 3 महीने पहले ये सब चीजें पता चली। तो जब मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि मैं अब इसकी शादी कर देता हूँ इन चीजों से इन्हें बाहर निकालने के लिए। मैंने सुमित महल से उसका रिश्ता पक्का किया और उसकी इंगेज कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन को वो बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो इसीलिए सचिन ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया और वो सारी चीजें बाहर निकल कर आ गई। तो अब इस बात से तो क्लियर हो चुका है कि नेहा ने गलती की है। नेहा ने सचिन के साथ रिलेशनशिप बना के रखी है और इसी वजह से जो भी है उसके भाई को और भाभी को भी इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। तो इसीलिए उन्होंने लाइव आके अपनी बात क्लियर की। तो अभी मैं एक ही बात सोचती हूँ यार, कभी भी कोई भी लड़की है, अगर आप अकेले रहते हो या आप एक परेशान हो या कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी दूसरे की मदद ली जाए। अब नेहा ने क्या किया, नेहा ने एक वो राज खुला था उसका कि भाई कमरे वाला 7 महीने पहले बहुत टॉपिक उठा था कि बंद कमरे में क्या हुआ, बंद कमरे में क्या हुआ। तो उस बात पे भी बहुत सारे क्रिएटर आपस में लड़े, बहुत सारी उस बात पे भी बहुत सारी लड़ाइयां हुई इनकी। तो अब जाके वो सच सामने आया कि उस कमरे में, बंद कमरे में क्या हुआ था, एक्चुअल में पूरी सच्चाई क्या थी। तो अब सबके सामने वो बात क्लियर हो गई। वो क्लियर ये हुई कि सचिन और नेहा एक ही रूम में थे। तो सचिन ने मनीषा को कमरे से बाहर निकाल दिया था कि मुझे इससे बात करनी है, और नेहा ने ये कहा था कि मेरे साथ सचिन ने जबरदस्ती की है। कोई भी लड़की आप किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उसका पति भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि वो बिना मर्जी के उसे छू भी नहीं पाएगा। तो उसने, नेहा ने कैसे उसके साथ जबरदस्ती होने दी, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो दूसरी बात ये है कि मैं भी सिंगल हूँ, मेरे पति की भी डेथ हुई है। मेरे पति की जब डेथ हुई थी मेरी उम्र भी ऐसी थी 36-37 ईयर्स की। तो क्या मैं गलत हो गई? क्या मैंने अपने पति के जाने के बाद रिलेशन बना लिए, या मेरे 2 बच्चे थे उनको लेकर मैं परेशान हुई? नहीं, मैंने कुछ भी किसी के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं हुआ। जब मेरे पति की डेथ हुई थी ना, तो मेरे पति की डेथ हुई थी तो मेरे भाइयों ने मुझसे बोला था कि भाई हमारे साथ हमारे घर चल, वहीं पर रहना। लेकिन मैं खुद में एक बॉन्ड, मुझे लगता था कि मैं एक मजबूत लेडी हूँ, मेरे दिल पे और मेरे दिमाग पे मेरे पति के अलावा दूसरा कोई नहीं आ सकता। तो वो मेरे साथ है, जीते जी भी मेरे साथ है, मरने की भी मेरे साथ है। तो इसीलिए मैं उनके ही बिना अपने घर में अकेले ही रहूंगी। तो आज भी मैं अपने साथ अपने बच्चों को लेके अकेली रहती हूँ। ना मेरे साथ कोई और रहता है, ना देवर, ना जेठ, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई, कुछ नहीं था। खुद की मदद मैंने खुद ही की। आज मेरे भाइयों को मुझे देख के गर्व होता है कि मेरी बहन अकेली रहती है और वो भी कभी उसके बारे में कुछ सुना नहीं है, कोई कुछ गलतियां नहीं करती है। वो तो बहन भाइयों का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। उस बहन भाइयों के रिश्ते को शर्मसार किया है नेहा ने और सचिन ने। अब एक बात बताओ, बहन और भाई का रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत बड़ा रिश्ता होता है। अगर हमारे पिता जब नहीं होते तो हमारा भाई ही हमारा बाप बन जाता है। तो हम अपने बाप के साथ गलत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। मेरे फादर की डेथ हो गई तो मेरे भाई ही हैं,
तो वो मेरे पिता की जगह है, और मेरे भाई को ही मैंने अपना पिता बना रखा है, वही मेरा देना लेना सब कुछ वही करते हैं। तो क्या मैं अपने भाइयों के साथ या अपने पिता के साथ कभी गलत सोच सकती हूँ या कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालते हैं और मैं उनको अपने पिता की तरह देखती हूँ। तो ऐसे रिश्ते को आप लोग कैसे गलत कर सकते हो? एक भाई बहन का रिश्ता भगवान बना के भेजता है, धरती पे से नहीं बनते रिश्ते। धरती पे से सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता बन सकता है, भाई बहन का रिश्ता भगवान की मर्जी से बनता है, भगवान ही बनाते हैं ऐसे रिश्तों को। तो मेरा मतलब यही है कहने का कि जब मैं नेहा की वीडियो शुरू में मैंने देखी थी, मैं अपने मन की बताती हूँ आज आपको कि मेरे मन में क्या होता था उसे देख के। तो जैसे कभी कभी उसकी वीडियो आती थी और मैं देखती थी, तो मैं देखती थी कि यार ये इतनी परेशान दिखाती है वीडियो में, इतना रो धो के दिखाती है, इतना कुछ दिखाती है। तो मुझे ऐसा लगता था यार जैसी ये दिखती है वैसी होगी नहीं। पता नहीं मेरी दिल की आत्मा मुझसे बोलती थी कि एक ना एक दिन इसका चेहरा सबके सामने जरूर आएगा। जितना इंसान दिखता है ना वो वैसा होता नहीं। अब मैं नेचुरल वीडियो बनाती हूँ, जो खाती हूँ, जो बनाती हूँ, घर में जैसा रहती हूँ, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, जो टी शर्ट में हूँ टी शर्ट में बना लूंगी, कोई बनावटी नहीं है मेरे पास। और मुझे कहीं ना कहीं नेहा को देख के बार बार ऐसी फीलिंग आती थी कि ये लड़की जो है बनावटी है, ये ड्रामा करती है, खाली कुछ भी नहीं है। तो मैं कभी रात में यही सोचती रही यार, कभी तो ये चूड़ी पहनने पे रोने लगती थी, कभी चूड़ी पहनाने वाली वीडियो आ रही है, कभी पायल पहनाने वाली वीडियो आ रही है, कभी बिछिया पहनाने वाली वीडियो आ रही है। तो मतलब ऐसे दिखाती थी कि मैं आशीष जी के लिए कितनी दीवानी हूँ, कितनी पागल हूँ, और मैं उनके बिना मर जाऊंगी, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं उनके सिवा किसी को और पसंद नहीं करती। भाई जब तू उन्हें इतना प्यार करती थी तो फिर तूने सचिन से कैसे प्यार कर लिया? सचिन से कैसे शादी करने को तैयार हो गई? सचिन को तूने कैसे अपना लिया? कोई भी लड़की जब अपने पहले पति के लिए इतना दीवानी होती है, इतनी प्यार करती है या उसे आत्माओं से चाहती है, वो दूसरी की तरफ नजर नहीं मार सकती। मैं हूं, मैं अकेली रहती हूँ, अपने दोनों बच्चों को लेके अपने घर में रहती हूँ। कोई मुझे कह तो दे कि उसके साथ देखा था या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कभी नहीं हुआ। मजबूती से बिना डरे बिना झिझके रहती हूँ, और इतने अच्छे तरीके से रहती हूँ कि सब लोग यहाँ पे मुझे बहुत इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। सब लोग मेरी बड़ी केयर करते हैं। ऐसा नहीं है नहीं करते। क्या हम रिश्ते खराब कर देते हैं? या कोई हमें अपनी जिंदगी में किसी को इतनी एंट्री देनी चाहिए जिस एंट्री से हमारी जिंदगी में उसका फर्क ना पड़े। अब हमें पता है कि हमारी मर्यादा क्या है। लड़की क्या होती है? लड़की जब तक शादी नहीं होती तो अपने माँ बाप की इज्जत बनाती है। जब शादी हो जाती है तो वो दो उसमें आ जाती है कि ससुराल की इज्जत भी ढकनी होती है और पीहर की ढकनी होती है। अब लड़की ने ना तो पीहर की इज्जत ढकी ना ही ससुराल की ढकी, तो दोनों इज्जत का भांडा फोड़ कर दिया। ठीक है। अब ये था जब ये ससुराल में, आपको याद है जब इसके पति की डेथ हुई थी तो ये तब भी अपने मायके में ही थी। क्यों? क्योंकि ये मायके में ही ज्यादा रहना पसंद करती थी, ये वहां रहना नहीं पसंद करती थी। जब इसके पति की डेथ हुई तो ये अपने मायके क्यों आई? क्यों आके रहने लग गई? बताओ क्यों आके रहने लगी? जब तुझे पति से इतना प्यार था, तू पति के बिना किसी और को देखना पसंद नहीं करती थी, तो तू वहीं रहती। हम भी तो अपने ससुराल में ही रहते हैं, हम कहाँ चले गए? हम तो नहीं गए ना अपना ससुराल छोड़ के। अपने आप अकेले रहती अपने बच्चों के साथ में, बिल्कुल भी नहीं गई मैं छोड़ के कहीं भी। तो फिर तू कैसे वापस आई अपने ससुराल को छोड़ के अपनी मम्मी के घर? ठीक है। तो इसने आके ये कहा कि मैं अकेले रहूंगी, मैं अकेले अपना घर कमरा लेके अकेले रहूंगी, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी। वो तो इसके घर वाले थे, उन्होंने जिसने इसे साथ रखा, क्योंकि वो इसकी ज्यादा करतूतें इंसान जानते ही है। बच्चों की करतूतें माँ बाप भाई बहन सब जानते हैं कि वो किस लेवल का बंदा है। ठीक है ना। तो इसने अपनी करतूतों से सबको दिखा दिया था कि ये अगर अकेली रहेगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो इसके भाई को भी इतनी शर्म आई कि उसने बेचारे ने वीडियो बनाया, पोस्ट किया, लोगों को बताया कि हाँ मेरी बहन गलत थी और अब हम माफी मांगते हैं इस बात के लिए और आगे कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये, जब उसे 3 महीने पहले इस बात का पता चला तो उसने 3 महीने में ही फटाफट इसके लिए शादी करने का फैसला लिया कि इसकी शादी जल्दी से कर दो। वो तो इसकी भाभी को प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, तो इस वजह से सिर्फ सगाई हो पाई, नहीं तो शादी भी वो कर ही डालते। ठीक है। शादी भी कर ही डालते। अब नेहा भी कह रही है हाँ मेरे से गलती हुई है भाई। उसने बोला है अपनी वीडियो में, आप जाके देखो उसके भाई की वीडियो में लाइव में उसने बोला है कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई है और अभी इस बात को सॉर्ट आउट करो। अब वो कह रही है मेरे से गलती हो गई है। भाई तू बच्ची है,
तू कम से कम 38-40 साल की लेडी है और तू बच्ची है, तेरे से गलती हो गई है। कोई छोटे बच्चे को तो हम मान सकते हैं गलती हो जाएगी, अनसमझ को तो मान सकते हैं गलती हो जाएगी, लेकिन तुझसे कैसे गलती हो गई। और दूसरी बात, इतनी शातिर माइंड की बंदी, इतनी शातिर माइंड की बंदी है कि क्या ही पूछो। अब उसमें उसका भाई कहता है कि नीतू, जो नीतू है भोपाली नीतू, उसकी दोस्त, उसने उसके साथ मिलके ये किया है, नीतू ने करवाया है और उसने ये किया है। अब भैया ये तो पता नहीं किसने किसको करवाया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर जब तक हम सही है ना, कोई हमें जबरदस्ती किसी चीज में धकेल नहीं सकता। अगर हम गलत हैं तो हमें दुनिया धकेल देगी। अब मेरे भाई हैं, मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई हैं, मेरे भाइयों को पता है कि मेरी बहन का चरित्र कैसा है, वो अच्छे नेचर की लेडी है, उसका चरित्र साफ है, तभी तो वो मुझे यहाँ पे अकेले बिना बिंदास रहने देते हैं। उन्हें इतना सा डाउट नहीं होता मुझ पे, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी इज्जत क्या है, मेरे बच्चों की क्या है, मेरे भाई बहनों की इज्जत क्या है। इसका मतलब नहीं होता कि पति मर जाएगा तो आप 36 जगह मुंह मारने शुरू कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पति जो होता है, अगर प्यारा होता है ना, वो आत्माओं में रहता है, वो दिल से बाहर नहीं निकलता कभी भी। मेरे दिल से मेरे पति कभी बाहर नहीं निकल सकते, ना निकले ना निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उनको ही प्यार किया था, उन्हीं से शादी की थी और उन्हीं के साथ अब मेरी जिंदगी खत्म। अब मैंने ये सोच लिया जो मेरा जीवन है वो मेरे बच्चों का है, वो किसी तीसरे का नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपना जीवन सिर्फ अपने बच्चों को दिया है। अब मैं उनके लिए बनी हूँ, उनकी परवरिश करूंगी, उन्हें अच्छा इंसान बनाऊंगी और उनके साथ अपनी जिंदगी काटूंगी, ना कि किसी तीसरे को अपनी जिंदगी में एंट्री करवाऊंगी। ठीक है ना। और पता नहीं यार क्या ही लोगों का हो रहा है, क्या ही हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कैसी सोच हो रही है। उधर मनीषा परेशान है, मनीषा वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं है, आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने, सचिन ने उसको भी धमकी इस बात की दी है कि भाई अगर तुम वीडियो पोस्ट करोगे, कुछ बोलोगे तो फिर मैं जहर खा लूंगा। भाई ये सचिन भी बड़ा जहर खाने का, 2-2 मिनट में जहर खाने को तैयार है। और दूसरी बात ये है कि सचिन अभी घर नहीं पहुंचा। देखो कमाल की बात, देखो अभी परसों सचिन का बर्थडे था तो सचिन उससे मिलने उसके घर पहुंचा, नेहा के यहाँ पे पहुंचा। तो ये देखो मनीषा को छोड़ के वो उससे मिलने पहुंचा, तो दोनों में कितना कनेक्शन कैड़ा चल रहा है, कितना कनेक्शन कैड़ा है। और हमारी जगत दीदी तो कुछ जानती नहीं है, बेचारी बच्ची है वो, उन्हें क्या ही पता होगा। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आ रही। अभी मैंने कुछ देर पहले उनकी नंद के चैनल पे चेक किया था, मतलब वो चैनल आ गया था स्क्रॉल करते हुए, तो उसमें उनकी नंद के चैनल पे इतने गंदे गंदे लोगों ने कमेंट लिख रखे हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट लिख रखे कि क्या ही इंसान सोचेगा। कि तुम्हारी जो भाभी है उसके गुलछर्रे देख लो, तुम्हारी भाभी आयरन लेडी नहीं है, डायन लेडी है, तुम्हारी भाभी ने ये कर दिया, तुम्हारी भाभी ने वो कर दिया, तुम्हारी भाभी ने उसका घर तोड़ दिया, अब तुम्हारा घर तोड़ देगी आके। तुमने अपनी भाभी के कारनामों के बारे में पता है? भाई भर रखा है लोगों ने, भर रखा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तीसरे बंदे के साथ भी जुड़े हो तो उसके घर वालों पे भी उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है ना। और वो तो उसकी नंद का चैनल था, अगर मैं उसके पति का चैनल होगा तो सोचो उसे क्या क्या लिखा ही होगा, उसका नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं है। तो कितना मतलब कितनी शर्म की बात है कि ससुराल में भी तुमने कदम नहीं रखा और उनके नाम की धज्जियां तुमने उड़ा दी, है ना। और भाई इतना शर्मिंदा, उसका इतना सा मुंह निकला पड़ा था, इतनी शर्म आ रही थी उसे ये बात कहते हुए। मुझे पता है एक भाई के ऊपर क्या बीतती है जब उसकी बहन के नाम की धज्जियां उड़ जाती हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि आप थोड़े तो समझदार बनो। वैसे तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा मिलियनों में व्यूज है, मिलियनों में चैनल है, ठीक है, और उसके बावजूद तुमने एक बार ये नहीं देखा क्या तुम्हारे नाम के गंद उछल रहे। तुम एक वीडियो बनाओ, अगर तुम सच्ची हो वीडियो बनाओ ना अपने नाम से, अपने नाम से वीडियो बनाओ और कहो लोगों से, बताओ लोगों को, समझाओ कि हाँ भाई मैं गलत नहीं हूँ, सचिन गलत है, वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है तो वो सबूत दिखाओ कि आप ठीक हो। अब सबूत आपके पास कुछ है नहीं, आप अपनी गलती मान चुकी हो, तो फिर आप तो गलत हुई, फिर गलत इसमें झूठी क्या है, आप तो गलत हुई। उस सचिन की वाइफ मनीषा जो है, मनीषा ने खुलेआम करा है, इस औरत की मैं शकल नहीं देखना चाहती, इस औरत से मैं मतलब रखना नहीं चाहती, इस औरत ने मेरा घर तोड़ दिया, ये चरित्रहीन औरत के चरित्रहीन औरत को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। कितने खुले खुले शब्दों में बोला है उसने, कितने खुले शब्दों में बोला है। यार थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो।
मतलब आप सोचो कि आपके सामने एक बेटी है, उस पर क्या ही प्रभाव पड़ेगा। जब कल को वो बड़ी होगी, पता चलेगा कि लोगों की वीडियो देखेगी कि क्या ही उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्या ही होगा। तो आप काहे में आर्यन लेडी हो गई, काहे में क्या हो गया, आप झगड़ालू लेडी हो गई, आपसे हर किसी से लड़ना चाहती हो। आपको ये लगता है मैं सबसे ऊपर रहूं, मुझे सब लोग देखें, मुझे पसंद करें, मेरा नाम चले, ठीक है ना, मुझे ऐसा लोग रहे मेरे आगे पीछे इर्द गिर्द घूमे। तो तुमने कभी अब इनकी वीडियो खोल के देखो, आप कितनी वीडियो में ये बड़ा सचिन के साथ घुल मिल रही हैं। तो आप खोल के देखो, देखे पता चलेगा आपको कि ये सच्ची है कि ये झूठी है। अब सच्चाई लोगों तक पहुंच गई है, अब लोगों तक इनकी अच्छाई सच्चाई बुराई जो थी वो सब पहुंच गई है। जो सचिन 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 ये करती थी ना, ये सचिन सचिन यूं ही करती थी, वो ऐसे ही नहीं करती थी, ठीक है ना। और सचिन को जितना इन्होंने यूज करना था उतना इन्होंने अच्छे से यूज कर लिया, अब उसे बेचारे को बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताना। लेकिन सिंगल मदर होके जरूरी नहीं है कि 10 आदमियों के साथ ही रहा जाए। मैं भी सिंगल हूं, मैं तो किसी को पसंद नहीं करती, अपने बच्चों के अलावा मुझे कोई पसंद नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों को दिल और जान से प्यार करती हूँ और उनका ही पूरा मैं कहती हूँ पूरा ख्याल उनका ही रखती हूँ। मुझे किसी और की कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक पति मर जाता है तो औरत अकेली होने के बाद दूसरे को जरूरी हो जाता है, कुछ जरूरी नहीं होता यार। खुद में कॉन्फिडेंस लाओ, खुद में जीने की हिम्मत लाओ कि हम कर सकते हैं। कर लेती है, एक औरत में इतनी ताकत और इतनी हिम्मत होती है। तो बस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले मनीषा की कहानी को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। अगर आपकी कोई और अच्छी राय है या और कोई आपके पास कमेंट है कि आप मुझे उसे बताना चाहते हैं तो प्लीज बताएं, मैं आगे उस पर भी वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।